नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम के 21 से लेकर के 25 तक के श्लोकों का अर्थ सहित सस्वर वाचन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। इक्कीस नंबर का श्लोक। निपं दृष्ट्वा हरितकपीशं केसरैर्धरूढैः आविर्भूत प्रथममुकुला कन्दली चानुकच्छम् जग्द्वाराणे वदिकशुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्व्या सारङ्गस्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् सारङ्गस्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्। तो इसमें यक्ष मेघ से कहता है कि जो सारंग हैं वे तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। तो चलिए देखा जाए सारंग कैसे मेघ के मार्ग को बतलाएंगे। तो नीपम दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरै अर्धरूढ़ै। तो अर्धरूढ़ै केसरै मने आधे निकले हुए, अर्धरूढ़ै मने आधे निकले हुए, केसरै मने तंतुओं से या रेशों से, हरित कपीशम, हरित मने हरे और कपीशम मने धूसर रंग के, जो लाल और पीला रंग के बीच का रंग होता है उसी को कपीशम बोलते हैं, माने कि धूसर रंग का। तो हरित कपीशम मने हरे और धूसर रंग के, नीपम मने कदम्ब के पुष्पों को दृष्टवा देख करके, तो आधे निकले हुए तंतुओं वाले या रेशों वाले हरे और धूसर रंग के कदम्ब के पुष्प को दृष्टवा देख करके, अनुकच्छम, अनुकच्छम मने दलदल में, अनुकच्छम मने होता है दलदली भूमि। तो दलदल में या दलदली भूमि में, आविर्भूतः मने निकली हुई, और प्रथम मुकुलाः मने कि पहली बार, पहली पहल निकली हुई, कलियों वाले, मुकुला माने कलियों वाले, कंदली माने भूखेलियों को, भूखेलियों को या कंदलियों को, जग्ध्वा खा करके। तो दलदल में पहले पहल, आविर्भूतम पहले पहल, आविर्भूतम माने निकली हुई, प्रथमम माने पहले पहल, मुकुलाः माने कलियों वाले, कंदली माने कंदलियों को जग्ध्वा खा करके। तो दलदल में पहले पहल निकली हुई कलियों वाली कंदलियों को या भूखेलियों को खा करके, अरण्येषु अधिक सुरभिम गंधमाघ्राय चोर्व्याः। अरण्येषु, अरण्येषु माने जंगलों में, अरण्येषु जंगलों में, अधिक सुरभिम मने उर्व्याम मने पृथ्वी से
उत्पन्न, पृथ्वी से उत्पन्न अधिक सुरभिम माने तीव्र सुगंध को, पृथ्वी से उत्पन्न तीव्र सुगंध को आघ्राय माने सूंघ करके, तीव्र सुगंध को सूंघ करके। तो अरण्येषु वनों में, उर्व्याम माने पृथ्वी से, अधिक सुरभिम माने पृथ्वी से निकलती हुई अधिक सुरभिम माने तीव्र सुगंध को आघ्राय सूंघ करके। शारांगस्ते माने जो शारंग हैं, ते जल लव मुचह, जल लव माने जल की बूंदों को, जल माने जल, लव माने बूंदों को, मुचह माने छोड़ने वाले, तो जल की बूंदों को बरसाने वाले, ते मार्गम तुम्हारे मार्ग को, सूचयिष्यन्ति सूचित करेंगे या बतलाएंगे। तो यहाँ सारंग के 3 अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। तो सारंग के 3 अर्थ कौन कौन से हैं? तो एक सारंग का अर्थ भौरा होता है, दूसरा सारंग का अर्थ हिरण होता है, और तीसरा सारंग का अर्थ हाथी। तो पहले सारंग से माने क्या है? अर्धरूढ़ई केसरई माने आधे निकले हुए केसरों वाले हरे और धूसर रंग के पुष्पों को, पुष्पों पर क्या करेंगे? भौरे मंडराएंगे, तो भौरों को देख करके। अनुकच्छम माने दलदली भूमि में पहले पहल उत्पन्न कलियों वाली कंदलियों को जगधवा खा करके, तो कौन खाएंगे? हिरन। और अधिक सुरभिम उर्व्याम माने पृथ्वी जंगलों में, अरण्येषु माने जंगलों में, उर्व्याम माने पृथ्वी से उत्पन्न, अधिक सुरभिम माने अत्यधिक सुगंधी को, आघ्राय सूंघ कर, तो कौन सूंघेंगे? हाथी। तो इस तरह शारंग ते जल लव मुचह माने जल बरसाए हुए तुम्हारे मार्ग को सूचयिष्यन्ति बतला देंगे कि इसी मार्ग से मेघ गुजरा है। तो कहने का आशय यह है कि जब तुम जाओगे तब आधे निकले हुए केसरों से युक्त हरे और धूसर रंग वाले कदम्ब के पुष्पों को देखकर, दलदली भूमि में पहले पहल उत्पन्न कंदलियों को खा करके, और जंगलों में पृथ्वी से निकलती हुई अत्यधिक तीखी सुगंध को सूंघ करके जो शारंग हैं, वे ते मार्गम सूचयिष्यन्ति जल लवमुचः जल को बरसाने वाले हे मेघ तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। तो देखिए रूढ़ई, तो रूढ़ई में रूह धन अक्त, अक्त प्रत्यय है, और रूढ़ तृतीया बहुवचन का रूप है। अनुकच्छम, अनुकच्छम में अव्ययी भाव समास है, और जगध्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। आघ्राय, आघ्राय में आघ्रा ल्यप प्रत्यय है, और सूचयिष्यन्ति लिरिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आगे देखिए, अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरां चातकान वीक्ष्यमाणः श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो बलाका त्वमसाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धा सोत्कम्पानि प्रियसहचरी
सम्भ्रमालिङ्गतानि सुतकम्पानि प्रियसहचरी सम्भ्रमालिङ्गितानि। तो इस श्लोक में यक्षमेघ से कहता है कि जो सिद्धगण होंगे वे तुम्हें धन्यवाद कहेंगे। क्यों धन्यवाद कहेंगे? तो तुम्हारे द्वारा उनका कुछ कार्य सिद्ध होगा, इसलिए तुम्हें धन्यवाद कहेंगे। तो चलिए देखा जाए। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान वीक्ष्यमाणः। माने जो सिद्ध जन हैं वे अपनी अपनी पत्नियों को क्या दिखला रहे हैं? अम्भो बिंदु माने जल की बूंदों को ग्रहण करने वाले, जल की बूंदों को ग्रहण करने में चतुरान माने चतुर, जल की बूंदों को ग्रहण करने में चतुर, चातकान माने चातकों को वीक्ष्यमाणः दिखाते हुए। तो जल की बूंदों को ग्रहण करने में चतुर, चातकों को, चातक पक्षियों को दिखाते हुए। और श्रेणीभूताः माने पंक्ति बांधे हुए, श्रेणीभूताः पंक्ति बांधे हुए। बलाकाः माने बगुलों की पंक्तियों को परिगणनया माने गिनती के द्वारा निर्दिशंतो माने दिखाते हुए, माने अंगुली से जो बगुलों की पंक्तियां हैं उसमें सिद्धजन गिन रहे हैं 1 2 3 इस तरह अंगुली दिखाते हुए। तो श्रेणीभूताः माने पंक्ति बांधे हुए, बलाकाः माने बगुलों की पंक्तियों को परिगणनयाः माने गिनती के द्वारा निर्दिशंतो दिखलाते हुए। अत्य अस्तनित समये, अस्तनित समय माने तुम्हारी गर्जना के समय, अस्तनित समय तुम्हारी गर्जना के समय। संभ्रमम लिंगितानि, संभ्रमम माने होता है घबराहट के साथ, घबराहट के साथ। असोत्कंपानि माने कपकपी भरे हुए, कपकपी भरे हुए। आलिंगतानि माने पूर्ण आलिंगन को प्राप्त करके, पूर्ण आलिंगन को प्राप्त करके, आसाध्य माने प्राप्त करके। सिद्धाः मानयिष्यन्ति जो सिद्ध जन होंगे तुमको बहुत ही मानेंगे, यानी बहुत सम्मान करेंगे तुम्हारा, तुमको धन्यवाद देंगे कि अच्छा हुआ कि आप गरज गए। और जो सिद्धांगनाएं हैं वे पूर्ण आलिंगन की। तो देखिए फिर से, ते अस्तनित समय माने तुम्हारे गर्जना के समय, सभ्रम माने घबराहट के साथ, सुतकंपानि माने कपकपी भरी हुई, आलिंगितानि माने संपूर्ण आलिंगन को प्राप्त। किसके संपूर्ण आलिंगन को? प्रिय सहचरी अपने प्रिय प्रेमिका या पत्नियों के आलिंगन को प्राप्त सिद्धजन मानयिष्यन्ति तुम्हें धन्यवाद कहेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान माने कि जल की बूंदों को ग्रहण करने में चतुर चातक पक्षियों को वीक्ष्यमाणः दिखाते हुए। श्रेणीभूता पंक्ति बांधे हुए, बलाकाः बगुलों की पंक्तियों को वरिगणनया गिनती के द्वारा निर्दिशंतो दिखाते हुए। तुम्हारे गर्जना के समय, अस्तनित समय, तुम्हारी गर्जना के समय, सिद्धा तुम्हारी गर्जना के समय
संभ्रमम आलिंगितानि, संभ्रमम सोत्कंपानि मने बड़े घबराहट के साथ और कंपन भरे प्रिय सहचरियों के आलिंगन को, पूर्ण आलिंगन को पा करके सिद्धा मने सिद्धजन तुम्हारा धन्यवाद या तुम्हारा स्वागत करेंगे या तुमको धन्यवाद देंगे। मैंने कहने का आशय यह है कि जब सिद्ध चातक पक्षियों को दिखा रहे थे या बगुलों की पंक्तियों को गिन रहे थे, उसी समय मेघ बड़ी तेज़ी से गर्जना करता है और जो सिद्धों की सिद्धांगनाएँ हैं, पत्नियां हैं, वह डर जाती हैं और डर करके सिद्धजन से लिपट जाती हैं। तो इसलिए उनके आलिंगन को प्राप्त करके सिद्धजन तुम्हें धन्यवाद कहेंगे। तो देखिए अम्भो, अच्छा, वीक्षमाणः, वीक्षमाणः में वी इच्छ सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय है। और आसाद्य, आसाद्य में ल्यप प्रत्यय है। और मानयिष्यन्ति लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। मानयिष्यन्ति, आगे देखिए उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं ईयाशो कालक्षेपं कुकुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लपाङ्गै सजलनयनै स्वागतीकृत्य केका प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवसेत्। प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवसेत्। तो इसमें यक्षमेघ से कहता है कि प्रत्येक पर्वतों पर तुम्हारा समय नष्ट हो जाएगा, लेकिन किसी तरह तुम शीघ्र ही मेरे संदेश को लेकर के आगे बढ़ना। तो मत प्रियार्थे, प्रियार्थम, मत प्रियार्थम माने होता है मेरे और मेरी प्रिया के कल्याण के लिए, मेरे और मेरी प्रिया के कल्याण के लिए। द्रुतमपि सखम, सखे माने संबोधन है मेघ के लिए कि हे सखे, हे मित्र, मेरे और मेरी प्रिया के कल्याण के लिए। द्रुतमपि माने शीघ्र जाने के इच्छुक होने पर भी, शीघ्र जाने के इच्छुक होने पर भी। कुकुभ सुरभौ माने कुटज के फूलों की सुगंधी वाले, या कुटज अर्जुन, तो कुटज के फूलों की सुगंधी से युक्त पर्वते पर्वते प्रत्येक पर्वत पर। कालक्षेपम माने समय तुम्हारा नष्ट होगा, उत्पश्यामि ऐसा मैं संभावना करता हूँ। तो मेरे और मेरी प्रिया के कल्याण के लिए या भलाई के लिए द्रुतमपि माने शीघ्र गति से जाने के इच्छुक होने पर भी। कुकुभ शूरभौ माने कुटज के फूलों की सुगंधि से युक्त पर्वते पर्वते प्रत्येक पर्वत पर। कालक्षेपम उत्पश्यामि माने थोड़ा विलंब होगा, कालक्षेपम माने समय नष्ट होगा या विलंब होगा, उत्पश्यामि ऐसा मैं संभावना करता हूँ। शुक्लापांगैः माने होता है
कि जिस नेत्र का किनारे वाला भाग सफ़ेद हो, तो सफ़ेद नेत्रों वाले, शुक्लापांगई माने सफ़ेद नेत्रों वाले या कनखियों वाले, माने किनारों से मतलब है। तो सफ़ेद नेत्रों वाले सजल नयनैः माने जल से भरे हुए नेत्रों वाले, केकाः माने कि केका होता है मोर की केका ध्वनि को स्वागतीकृत्य, स्वागत का शब्द बना करके, और प्रत्युद्यात, प्रत्युद्यात माने होता है अभिनंदन या सम्मानित किए गए। तो मोर की केका ध्वनि या टे टे की ध्वनि से ध्वनि को अपने स्वागत का शब्द बना करके आप, भवन माने आप, कथमपि माने किसी तरह भी या जैसे तैसे भी, गंतुम आशु व्यवसेत माने शीघ्र जाने का प्रयत्न करना। तो शुक्लापांगई सफ़ेद नेत्रों वाले, सजल नयनैः माने जल से भरे हुए नेत्रों वाले, मोर के केका ध्वनि माने केका ध्वनि को स्वागतीकृत्य माने अपने स्वागत का शब्द बना करके सम्मानित किए गए, प्रत्युद्यात माने सम्मानित किए गए आप, कथमपि किसी तरह से भी या जैसे तैसे, गंतुम आशु माने आप शीघ्र जाने का प्रयत्न करना। तो यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, मेरे और मेरी प्रिया की भलाई के लिए तुम शीघ्र जाने की इच्छा शीघ्र जाने की इच्छा होने पर भी, तुम्हारे शीघ्र जाने की इच्छा होने पर भी कुटज के फूलों से सुगंधित प्रत्येक पर्वत पर थोड़ा विलंब होगा, ऐसा मैं संभावना करता हूँ। इसलिए तुम सफ़ेद नेत्रों वाले और डबडबाए हुए आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले मोरों के केका ध्वनि को अपने स्वागत का शब्द बनाकर उनके द्वारा सम्मानित, प्रत्युद्यात माने सम्मानित किए गए आप किसी तरह शीघ्र जाने का प्रयत्न करना। देखिए, बड़े दिन के बाद मेघ की गर्जना मयूरों को सुनाई देती है, इसलिए जो मयूर के आँखों में आंसू हैं वे प्रेम के आंसू भी हैं और प्लस आनंद के आंसू हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनका, मोरों का जो मित्र मेघ है वह उनसे मिला है, इसलिए उनकी आंखें डबडबा गई हैं। तो देखिए, सखे माने संबोधन है, संबोधन में प्रथमा एक वचन का प्रयोग होता है, और कालक्षेपम माने कालस्य क्षेपम षष्ठी तत्पुरुष समास है। उत्पश्यामि यह दृश्य धातु का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, और गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। आगे देखिए, पाण्डुच्छायो पवनवृतयः केतकैशोचिभिन्नैः निडारम्भे गृहबलिभुजां माकुलाग्रामचैत्या त्वय्यासन्ने परिणतफल श्यामजम्बूवनान्ता सम्पश्यन्ते कतिपयदिना स्थायी हंसादसार्णा
सम्पश्यन्ते कतिपयदिना स्थायी हंसा दशाढ़ा। इसमें यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जो तुम्हारे साथ मार्ग के साथी राजहंस है वे दशाढ़ देश में, दशाढ़ देश की स्थिति कुछ मानसरोवर जैसी होगी, इसलिए वहाँ कुछ दिनों के लिए हंस ठहर जाएंगे। तो चलिए देखा जाए। तो पाण्डुछायोपवनवृत्तयः केतकैः शुचिर्भिन्नैः। शुचिर्भिन्नैः माने खिली हुई कलियों वाले, खिली हुई कलियों वाले। केतकैः माने केवड़ों से, केतकी माने केवड़ा, केवड़ों से। दशाढ़ उपवनः माने दशाढ़ देश के जो बगीचे होंगे, दशाढ़ देश में उपवनः वृत्तयः माने बगीचों की या उद्यानों की क्यारियाँ। पाण्डुछाया माने पीली कांति वाली हो जाएगी या उज्जवल कांति वाली हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? कह रहा है शुचिर्भिन्नैः माने खिली हुई कलियों वाले। केतकैः माने केवड़ों से, केवड़ों से। उद्यानवृत्तयः माने बगीचे के बाड़े या वृत्तय माने क्यारियाँ भी ले सकते हैं। तो बगीचों की क्यारियाँ। पाण्डुछाया माने पीली कांति वाली, उज्जवल कांति वाली हो जाएगी। किससे? त्वय्यासन्ने। त्वय्यासन्ने माने तुम्हारे आ जाने पर। जैसे ही तुम दशाढ़ देश में पहुँचोगे, तुम्हारे संपर्क से क्या होगा? तुम्हारे समीप आने से शुचिर्भिन्नैः माने खिली हुई कलियों वाले। केतकैः माने केवड़ों से युक्त, केवड़ों से। उपवनवृत्तैः माने दशाढ़ देश के जो बगीचे हैं उनकी क्यारियाँ। पाण्डुछाया पीली कांति वाली हो जाएंगी, उज्जवल कांति वाली हो जाएंगी। और क्या क्या होगा? ग्राम चैत्याः। तो ग्राम चैत्याः माने गांव की गलियाँ। ग्राम चैत्याः माने गांव की गलियों में जो पीपल, पवित्र पीपल इत्यादि के वृक्ष हैं उनमें हवि बलि, गृह बलि भुजाम। गृह बलि माने घर के बलि माने अन्य को, भुजाम माने भक्षण करने वाले या खाने वाले। कौवे इत्यादि पक्षियाँ। निडारंभैः माने अपने घोंसले बनाने प्रारंभ कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि दशाढ़ देश में जो गांव की गलियां हैं, गांव की गलियों के जो पीपल इत्यादि बड़े बड़े वृक्ष हैं वे घोंसलों से भर जाएंगे। तो ग्राम चैत्याः माने गांव की गलियों के वृक्ष, पीपल इत्यादि वृक्ष। हवि बलि भुजाम, गृह बलि भुजाम घर के अन्य का भक्षण करने वाले कौवे इत्यादि पक्षियाँ। निडारंभई माने अपने घोंसले को बनाना प्रारंभ कर देंगे। और क्या होगा? परिणत फल श्याम जम्बू बनांताः। दशाढ़ देश के जो वन होंगे वे परिणत माने पके हुए, फल माने फल से। किसके फल से? तो जम्बू माने जामुन के फलों से। श्यामः माने काले पड़ जाएंगे। तो दशाढ़ देश के वन पके हुए जामुन के फल से काले पड़ जाएंगे। इस तरह कतिपय दिना स्थायी हंसा माने कुछ दिनों के लिए हंस
क्या हो जाएंगे, संपश्यन्ते, वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर ठहर जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए। मने खिली हुई कलियों वाले केवड़ों से दशाढ़ देश के जो उद्यान की क्यारियां हैं, बगीचों की क्यारियां, वे पीली कांति वाली हो जाएंगी। और दशाढ़ देश के जो गांव की गलियां हैं, गांव की गलियों के जो वृक्ष हैं, वे घर के अन्न का भक्षण करने वाले कौवे इत्यादि पक्षियों के घोंसलों से भर जाएंगे। और जो दशाढ़ देश के वन हैं, वे पके हुए जामुन के फलों से काले पड़ जाएंगे। इस तरह कतिपय दिनास्थम दशाढ़हंसा संपश्यन्ते, दशाढ़ देश में कुछ दिनों के लिए हंस वहीं पर रुक जाएंगे। तो देखिए, त्वयि माने त्वयि जो है युष्मद शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप है। आसन्ने, आशद अक्त प्रत्यय, आसन्ने में आशद अक्त प्रत्यय है। और आरंभी में घई प्रत्यय है। और संपश्यन्ते लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आगे देखिए। तेषां देषु प्रथम विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलं, गत्या सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्ध्या तिरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादुयस्मात् सभ्रुभङ्गं मुखमिव पयो बेत्रवत्याश्चलोर्मि। तो यक्ष मेघ से कहता है कि अब इसके आगे आप दशाढ़ देश की राजधानी विदिशा पहुँचेंगे। तो चलिए देखा जाए। तेषाम मने दशाढ़ देश की, तेषाम मने उनकी या दशाढ़ देश की, दिक्षु मने दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा लक्षणाम, विदिशा नाम की राजधानी को गत्वा सद्य शीघ्र ही पहुँच करके, तो उस दशाढ़ देश की दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा नाम की राजधानी में सद्यः गत्वा शीघ्र ही पहुँच करके कामुकत्वम मने कामुकता का, फलम अविकलम फलम मने संपूर्ण फल को लब्ध्वा प्राप्त करोगे। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, तुम दशाढ़ देश की राजधानी, कहाँ जाओगे, कैसी राजधानी है, दिशु प्रथित मने दिशाओं में प्रसिद्ध, दशाढ़ देश की दिशाओं में प्रसिद्ध राजधानी मने विदिशा नाम की राजधानी में गत्वा सद्य मने शीघ्र पहुँच करके, कामुकत्वम मने कामुकता के, संपूर्ण अविकलम फलम मने संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। तिरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यति स्वादु यस्मात् सभ्रुभंगम मुखमिव पयः बेत्रवत्या चलोर्मी। तो देखिए, बेत्रवत्या चलोर्मी यहाँ से लगाइए अर्थ।
मने कि चलोरवी मने चंचल लहरों वाली। तो भ्रू भंगिमाओं से युक्त चंचल लहरों वाली, चंचल लहरों वाली, स्वादुवह मने स्वादिष्ट, मुखमिव पयः मुख रूपी जल को, पास्यति मने पान करोगे। तो कैसे पान करोगे? तस्या तीरोपांतम अस्तनित सुभगम मने उसके किनारे पर बैठ करके, बेतवा नदी के तीरोपांत मने किनारे पर बैठ करके, अस्तनित मने गर्जना करते हुए, सुंदर गर्जना करते हुए, और बेतवा रूपी जो मतलब मुख रूपी बेतवा का जल को बेतवा नदी का मुख बताया गया है यहाँ पर। तो मुखमिव पयः मुख रूपी जल को पास्यति मने पीओगे। तो हे में तीरोपांत स्तनित सुभगम मने बेतवा नदी के किनारे बैठ करके गर्जना करते हुए, भूभ्रम चलोर्मी मने चंचल लहरों वाली, और भ्रूभंगिमाओं से युक्त बेतवा नदी के मुखमिव पयः मने मुख रूपी स्वादिष्ट जल को, पास्यति मने ठीक उसी प्रकार से पान करोगे जिस प्रकार भ्रूभंगिमाओं से युक्त सुंदर मुख को कामुक व्यक्ति पीते हैं। तो यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, तुम दशाढ़ देश की प्रसिद्ध राजधानी विदिशा में शीघ्र ही जा करके, विदिशा नगरी शीघ्र ही जा करके कामुकता के संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। और विदिशा में बेत्रवती नदी बह रही होगी, और बेत्रवती माने चंचल लहरों वाली बेत्रवती नदी के स्वादिष्ट मुख रूपी जल को तीरोपांत स्तनित सुभगम मने उसी नदी के किनारे बैठ करके गर्जना, सुंदर गर्जना करते हुए पान करोगे। ठीक उसी प्रकार पान करोगे जिस प्रकार भ्रूभंगिमाओं से युक्त सुंदर मुख को कामुक व्यक्ति पीते हैं। तो दिक्षु में सप्तमी एक वचन है, गत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, और न विकलम अविकलम माने नई तत्पुरुष समास है। लब्ध्वा में भी अक्त्वा प्रत्यय है, और पास्यसि पा धातु तीनी अर्थ में लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो मित्रों, बस आज यहीं तक। इसके आगे के श्लोक मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।